एक साधक का सवाल है, उन्होंने कहा है हम अनादिकाल से थोड़ा सा सुख बाकी दुख ही दुख भोग रहे हैं, क्या कारण है? तो उनको राधे राधे कहता हूं कि वो जिज्ञासु हैं और ज्ञानी भी हैं, जो ये सवाल उनके मन में उठता है। ये जीव ये सवाल बार बार किसी के अंदर उठने लग जाए, अब चाहते सुख है मिलता दुख है, क्या कारण है? और इस कारण को ढूंढने के लिए किसी संत या शास्त्र का सहारा लेकर श्रद्धा कर ले, अच्छे संत का, ज्ञानी प्रेमी संत, मतलब क्षोत्रिय ब्रह्मनि संत हो, और फिर वो जैसे बताए तो दुख का काटने का कारण, कैसे ये दुख दूर होंगे, तो उस समस्या का समाधान कर ले। पहले जिज्ञासा भूख हो तब, बगैर भूख के तो फिर वो कभी डॉक्टर का जाएगा, कभी भगवान को गाली देगा, कभी पड़ोसी को गाली देगा, कभी कहीं तांत्रिक वांत्रिक के पास जाएगा, मेरे में दुख पर दुख आ रहे हैं, मेरा लड़का मर गया, एक मुकदमा चल रहा है, घर में बीमारी है, मतलब और बर्बाद हो जाएगा। तो इसका कारण ये है, इन दुखों का थोड़ा सा सुख और जो निरंतर दुख मिल रहे हैं, इसका निमित्त क्या है? जो किए हुए कर्म हमारे पीछे के, जिनको संचित कर्म कहते हैं। अब जानते ही हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, 3 टाइप के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म, जो अनादिकाल के किए हुए, संचित माने इकट्ठे कर्म, अनंत जन्मों के कर्म इकट्ठे किए हुए, और जो अभी हम मनुष्य जन्म में कर रहे हैं कर्म, वो भी उसमें जुड़ जाएंगे देह छूटने के बाद, वो संचित कर्म होते हैं। और जब हमारे को इस शरीर से दूसरा शरीर मिलता है, तो उन कर्मों में से थोड़ा सा प्रारब्ध फिक्स कर दिया जाता है, थोड़ा सा, जैसे समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल लिया, समुद्र तो अनादि है, तो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और क्रियामण कर्म उसको कहते हैं जो अब तक मैं बोल रहा हूं, इसके आगे जो होगा कर्म, जब तक प्रारब्ध से शरीर नहीं छूटता, उसको क्रियामण कर्म कहते हैं। तो जब तक ये संचित बनेंगे तो प्रारब्ध भी बनेगा और शरीर भी मिलेगा, और फिर क्रियामण कर्म भी मिलेंगे। इन कर्मों का तांता कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए अनादिकाल से भवसागर में निरंतर घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वीलोक पर, कभी नरक में, पीछा नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और कर्म करते हैं हम किस लिए? कामना के लिए, अब इससे मेरे को सुख मिलेगा, आनंद, वो भी कभी नहीं मिला। तो आपस में ये कहते रहते हैं, कोई कहता है इसी जीव को कोई बीमारी लग गई, इसको ठीक कराओ, कोई कहता है इसके 4 लड़के तो लगातार मर गए, कोई कहता है मेरे को पति खराब मिला, कोई कहता है मेरा बेटा जेल में चला गया। जड़ क्या है? जड़ है जब तक हम सकाम कर्म करेंगे और जब तक भक्ति नहीं करेंगे, सुख पाने की इच्छा से जब तक हम करेंगे, 5 सुख के लिए कर्म करता आदमी। 5 सुख कौन कौन से हैं? देखने का सुख, सुनने का सुख, चखने का सुख, स्पर्श करने का सुख और सूंघने का सुख।
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ही कामनाएं, इसके वशीभूत होकर के हम कर्म करते हैं। इन सुख के कारण धोखा देंगे, फरेब देंगे, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, मेरा काम बन जाए, पागल बनाएंगे, किसी जीव को तंग करेंगे, अंडबंड आचरण करेंगे, गलत खान पान करेंगे, जीव को सुख मिलेगा। खट्टा मीठा तीखा लवण गंदगी बाहर का कुछ भी खा लेंगे। अरे जीवों को मार मार खा लेते हैं, अनंत नरक पर नरक। देखो सारी चीज घर में है। जीवों को मार करके मांस और फिर मदिरा का सेवन लगातार कर रहे जी मेरे पर दुख आ रहा है, और अनंत पाप भी करे जा रहे हैं अब भी। क्यों? सत्संग नहीं किया, वेदों का अध्ययन नहीं किया, किसी अच्छे आदमी में शरण जा करके एक जीव को तंग कर रहे हैं, और अपने कोई सुई चबो दे तो एक बेचारा कुत्ता गेट पर लेटा है और उसको उठा के खम खम मार के हंस पड़ते हैं। कोई जीव पक्षी है उसको देख के हंस के उसके ऊपर डला मार देते हैं। एक पक्षी ने अभी घोंसला बनाया है, उस टहनी को काट देते हैं। कितनी मुश्किल से उसने बनाया होगा, उसके अंडे बच्चे गिर जाते हैं, कोई परवाह नहीं। नरक, ज्यादा नरक में जाने का शौक है ना, तो दुख का कारण है। जैसा कर्म करेंगे उसका हमारे को फल भोगना ही भोगना पड़ता है, गीता का भी सिद्धांत है। और इधर भी कहते हैं कोई किसी को तंग करे, कोई गरीब आदमी हो तो वो भी कहता है मैं कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन भगवान के यहाँ फैसला जरूर होगा। इसका मतलब पता है, भगवान जो कर्म सोचते हो करते हो नोट करते हैं, और उसका प्रॉपर फल मिलेगा। फिर भी मुंह उठा के नए नए नरकों के कर्म दिन रात करता रहता है जीव। ऐसी दुर्गति देखो, दुर्दशा। छल से कपट से सामान जोड़ता है, धन जोड़ता है, उसको छोड़ के मर जाता है, आप नरकों में जाता है, उसके बच्चे खाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और फिर वो भी नरक में चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं इन दुखों और पापों का अंत कैसे होगा? तो देखो भाई, ये दुख कहाँ से पैदा होते हैं, ये पाप कहाँ से पैदा होते हैं? ये भगवान की माया के अंडर हैं हम। मन माया का बना है, अपने सुख के लिए जबरदस्ती मन जो चिंतन करेगा वही आचरण करेंगे। इस आदमी को धोखा देना है, इससे ये ठगना है, ठगना है, ठगना है। ज़्यादा सोचते ही उसको क्रिया में बुद्धि बदल देगी, और इंद्रिय उसका कर्म को कर बैठेंगी, क्यों? चिंतन हुआ है ज़्यादा। मतलब ये माया के गुण हैं, अवगुण हैं माया के ये, और मन माया का बना हुआ है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ये मशीन अवगुण का काम करना बंद नहीं करेगी। कितनी ट्राई कर लो सोच के, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा? वो भगवान ने कहा है, मन माया मन मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरता। अरे मूर्खो, तुम 3 गुणों के अधीन हो, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। जब तक इनमें घूमोगे, जब तक कर्म करोगे और अपने स्वार्थ के लिए पापाचार करोगे, शास्त्रों को भूल जाओगे, धर्म का आचरण नहीं करोगे, और वो मैं नोट करूँगा, हृदय में बैठा रहता हूँ। गधे कुत्ते में जाएंगे तो भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता, निरंतर हृदय में बैठा रहता है भगवान। गोलोक में हम चले जाएंगे माया को जीत के तो भी भगवान बैठा रहेगा। तो भगवान ने कहा जब तक मेरी शरण नहीं आओगे, जब तक तुम मेरे को अपना माँ बाप पिता पत्नी नहीं मानोगे, मेरे में मन नहीं लगाओगे, मेरे से नहीं गिड़गड़ाओगे, जब तक तो ये जा नहीं सकते, ऊपर सोचने से नहीं जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके सांसों को साल साल कई साल सांसों को रोक करके समाधि में जाने वाले मन को नहीं जीत सके।
क्यों? मामे ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। जो मेरी शरण होगा, मेरे से प्यार करेगा, मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, मेरे ही आगे। अब प्रभु छुटवाओ न आप किसी तरह, बहुत जूते चप्पल डंडे खा लिए, अरे जन्म तो याद नहीं है, कितने बार सुअर गधा भी याद नहीं है, क्या करें? और सारे जन्म याद रह जाए तो ये सारा संसार को लिपट के रो के मर जाए। ये सूर बन रहा है मेरा दादा था, कोई कहेगा ये कुत्ता बन रहा है ये मेरा बाप था, कोई कहेगा ये भैंस गाय बन रही ये मेरी माँ थी। ये तो भगवान की दया है कि वो भुला देता है। कब भूलता है जीव? पिछले जन्म को। पैदा होता है जब बड़ा दुख मिलता है, बेहोश होकर के उस ब्रेन को भूल जाता है, वास हो जाता है वो, जैसे बेहोशी में पिछली याद भूल जाए। और मरता है जब दर्द होता है। इसलिए भगवान की कृपा है तो कह रहा है अनादिकाल से इतने दुख तो भूल लिए, ये तो याद है। अब आ जा, इतने जूते चप्पल डंडे खाने के बाद भी अरे अपनी औलाद नहीं मान रही, उसके लिए धन इकट्ठा कर रहा है और पापाचार से कर रहा है, दुराचार से कर रहा है। तेरा क्या होगा सोच तो सही। कम से कम चाय नहीं पी सकता, मिठाई नहीं खा सकता, कोई घी दूध नहीं खा सकता, फिर भी अधर्म पर अधर्म किया जा रहा है। और ये नहीं सोचता मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी। तो अब हम समझ गए होंगे अनादिकाल से कभी कभी सुख, बाकी दुख पर दुख क्यों मिल रहा है और इसका क्या समाधान है। जब तक हम माया के अधीन हैं और अपने को शरीर समझ के कर्म करेंगे और अपनी स्वार्थ सिद्धि कामना जब तक होगी, जब तक कर्मों के अंदर ये पाप करेंगे, उसका फल मिलेगा। और कैसे दूर हो? तो भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जा, तू तो आत्मा है, शरीर तो है नहीं, तू इनमें क्यों जूते चप्पल डंडे खा रहा है? इनमें सुख का तलावा लेस है नहीं, आज तक तो तेरे को मिला नहीं। हाँ, नर्क जरूर भोगता है, फिर भी समरता नहीं, अब तक पेट नहीं भरा तेरा। ये मेरा माँ बाप, ये मेरा प्लाट, ये मेरी दुकान, ये मेरी माया, ये मेरे फ्लैट। गधा ईंट रोड से प्यार करता है, नरक भोगता है। और मैं बुला रहा हूं तेरे को, मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे पास आनंद लबालब है, आजा बेटा। कितने अधर्म करके मेरे से अनन्य ही प्यार कर ले, अब वो छोड़ दे, नहीं मानता। बोलो वृंदावन बिहारी।